नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आपका अपना चैनल शबनम स्टडी क्लासेस। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 9 द कोबलर एंड द फेरीज, परी और मोची और परियां। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टर्स: दीनू द कोबलर, धनिया वाइफ, द फेरीज। नरेटर: धनुष वर्क फॉर ही हेड वाइफ और बिजी मेकिंग शूज द विदर टूल्स। दीनू मोची, धनिया उसकी पत्नी, परिया वर्णनकर्ता, दीनू का कारखाना और उसकी पत्नी अपने औजारों से जूते बनाने में व्यस्त है। धनु: दिस इज द लास्ट पीस ऑफ द लेदर, वी डोंट हैव मनी टू बाय एनी मोर, आई एम फ्रेड वी विल हैव नो फूड टुमारो। यह चमड़े का आखिरी टुकड़ा हमारे पास और अधिक चमड़ा खरीदने के लिए धन नहीं है। मुझे डर है कि हमारे पास कल खाना नहीं होगा। धनिया: डोंट वेरी गुड विल हेल्प यूज एंड द एवरीथिंग विल एल ऑल राइट। चिंता मत करो, ईश्वर हमारी सहायता करेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। दीनू: कट हिज लास्ट पेयर ऑफ शूज एट नाइट एट went to bed. He was worried when he woke up the next morning and went to his workshop. His surprised. दीनू ने रात्रि में जूते अंतिम जोड़ी को काटी और सो गया। वह चिंता में था। अगली सुबह जगह अपने कारखाने गया। वह आश्चर्यचकित हुआ। धनिया धनिया कम हेयर, लुक हेयर, हिज अ न्यू पेयर ऑफ शूज सिंगिंग ब्राइट। धनिया धनिया यहाँ आओ, इसे देखो, एक नई जूतों की जोड़ी चमक रही है। धनिया: दे आर ब्यूटीफुल, आई नो एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट बट हो मैड दे शूज फॉर यूज। वे सुंदर है, मुझे मालूम था कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए इन जूतों को किसने बनाया? आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। वर्णनकर्ता, नरेटर मतलब वर्णनकर्ता। Dhanu went to market and sold the foods. He bought more leather with the money that night. Also, he cut the leather for shoes and found them fun and ready in the morning. The same thing continued night after night. A few days later, रीनू बाजार गया और जूते बेच दिए। उस धन से उसने अधिक चमड़ा खरीदा। उस रात भी उसने जूते के लिए चमड़ा काटा और सुबह उसको सिला हुआ तैयार पाया। यही सहर लगातार होता रहा। A few days later, कुछ दिन बाद। धनु: to his wife, how can he to true? After all, who makes the shoes for use? Let us hide behind the door tonight and find out who our friends are. दीनू अपनी पत्नी से, यह कैसे सच हो सकता है? आखिरकार कौन पीछे ये जूते बनाता है? आज हम दरवाजे के पीछे छिप जाएं और पता लगाएं कि हमारे मित्र कौन हैं। फेरिस, वर्णन करता, नैरेटर मीन्स वर्णन करता। दैट नाइट दे हिड behind the door and waited. After same time they saw 5 fairies enter their workshop. They were carried tiny cobblers tools in their hands. They sang and danced as they sat down to make the shoes. उस रात वे दरवाजे के पीछे छिप गए और प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्हें 5 परियों को कारखाने में प्रवेश करते हुए देखा। वे अपने हाथों में जूते, छोटे छोटे मोची के औजार कपड़े हुए थे। जैसे ही वे जूते बनाने के लिए बैठी, उन्होंने गाया और नाचा। फेरीज यानी परी। वी आर द 5 बिजी फ्रेंड्स परीज। वी लाइक टू हेल्प द नीडी। वी लाइक टू फीड एवरीबॉडी एक्सेप्ट द ones who आर ग्रीडी। हम 5 व्यस्त परियां हैं। हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करना पसंद है। हमें प्रत्येक का भोजन खिलाना पसंद है। उनको छोड़कर जो लालची है।
नरेटर मतलब वर्णनकर्ता। दे फिनिशेड देयर वर्क एंड वेंट अवे। देनु एंड हिज वाइफ एंटरेड द वर्कशॉप। उन्होंने अपना काम समाप्त किया और चली गई। देनु और उसकी पत्नी ने कारखाने में प्रवेश किया। धनु वच वंडरफुल काइंड लिटिल फेरीज दे आर। वे कितनी आश्चर्यजनक दयालु और छोटी परी हैं। धनिया आई विल मेक सम नाइस क्लदर्स फॉर द फेरीज। मैं परियों के लिए कुछ अच्छे कपड़े बनाऊंगी। नरेटर धनिया सीव्ड क्लास फॉर द फेरीज। धनिया ने परियों के लिए कपड़े सिले। द फॉलोइंग द नाइट व्हेन द फेरीज केम टू द वर्कशॉप द वर सस्पेंडेड द फ्राउंड फाइव pairs of the bright and colorful cloths on the floors. In the lace of the leather they put them on happily and sang and handsaid all night. Dinu ate his wife never forget their kindness and continued their work regularly. They lived happily ever after. अगली रात जब परियां कारखाने आई वे आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने चमड़े के स्थान पर फर्श पर चमकीले और रंगीन कपड़ों को 5 जोड़ियां मिली। उन्होंने खुशी खुशी पहन लिया और सारी रात गाया और नाची। दीनू और उसकी पत्नी उसका दयालुता को कभी नहीं भूले और उन्होंने अपना काम जारी रखा। वे इसके बाद प्रसन्नता से रहने लगे। आपका पाठ समाप्त। एन होनेस्ट पर्सन इज द नोबलेस्ट वर्क द गॉड। होनेस्ट मीन्स दयालु, गॉड मीन्स भगवान। आपका क्वेश्चन आंसर ये कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग है जो पाठ से ली गए हैं। टेक्सचुअल एक्सरसाइज, वर्ड पावर, समर्थ सब ये सब हैं। आप लोग अच्छे से इसे अपने बुक में या तो कॉपी में लिख लीजिए। समय को ध्यान देते हुए हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। ये